दक्ष प्रजापति सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का अधिपति राजा दक्ष को बनाया था। राजा दक्ष ने वीरिणी और प्रसूति से शादी की थी। एक रोज ब्रह्मा जी ने उन्हें बुलाकर कहा, दक्ष पुत्र, इस सृष्टि की रचना तो मैंने कर दी, लेकिन अब इसका विस्तार तुमको ही करना है। जी पिताश्री। इसके बाद राजा दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। जब वो सभी बड़े हुए तो अपने लिए सुयोग्य कन्याएं तलाशने लगे। वे सभी सोच रहे थे कि कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। वो इसी विचार में थे कि नारद जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उनके मन का ऐसा विचरण किया कि सभी दक्ष पुत्र सन्यासी बन गए। जैसे ही इस बात की भनक राजा दक्ष को लगी कि उनके सभी पुत्र सन्यासी बन गए हैं और इन सब के पीछे नारद जी हैं, तो वो क्रोधित हो उठे और क्रोधित होकर उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। नारद, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कभी भी एक जगह नहीं टिक पाओगे और सदा तीनों लोकों में ही भ्रमण करते रहोगे। इसके बाद राजा दक्ष ने और संतानों की उत्पत्ति की, जिसके चलते पत्नी वीरणी से उन्हें 60 कन्याएं हुई, तो वहीं दूसरी पत्नी प्रस्तुति से उन्हें 24 कन्याएं हुई। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। उनकी सभी कन्याएं विवाह योग्य हुई। उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढते हुए राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से की और 23 कन्याएं उन्होंने 7 धर्म से ब्याही, जिनमें से महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां बनी। इसी तरह कोई अग्निदेव की पत्नी तो कोई भूतकाल की पत्नी बनी। एक रोज प्रयागराज में सनकादि ऋषियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें सभी देवी देवता पधारे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी यज्ञ में आए। जैसे ही राजा दक्ष यज्ञ में आए तो सभी ने उन्हें प्रणाम करके उनका अभिनंदन किया। प्रणाम राजा प्रजापति। सभी देवताओं ने उनका अभिनंदन किया, लेकिन शिव ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हम इतने बड़े राजा हैं, लेकिन फिर भी हमें देख ये शिव खड़े नहीं हुए। ये देख राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए। ये हमारा घोर अपमान है। हमारे आने पर भी शिव शंकर ने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस शमशान वासी की इतनी हिम्मत। राजा दक्ष ने शिव शंकर का भरी सभा में अपमान किया। ये देख नंदी बैल को क्रोध आ गया। इस भरी सभा में मेरे महादेव का अपमान, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। भला आप सब ऋषि मुनि अपने समक्ष महादेव का अपमान होते हुए कैसे देख सकते हैं? मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में तुम सबका पतन होगा। कलयुग में ब्राह्मणों को केवल ढोंगी की नजर से देखा जाएगा। दक्षिणा के लिए तुम जो भी करोगे वो सब ढोंग ही होगा। साथ ही राजा दक्ष, आप भी एक दिन पशु बनोगे। ये मेरा श्राप है। ऐसे ही समय बीता। अब बारी आई सती के विवाह की, लेकिन सती ने तो केवल शिव को ही अपना वर माना। हालांकि राजा दक्ष इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन शिव की घोर तपस्या कर आखिरकार सती ने शिव को विवाह के लिए मना ही लिया। साथ ही अपने पिता राजा दक्ष से भी शिव जी से विवाह की अनुमति ले ही ली थी। लेकिन बीतते समय के साथ राजा दक्ष शिव जी द्वारा अपना अपमान भूल नहीं पाए थे। शिव और सती के विवाह के कुछ वर्ष बाद उन्होंने एक रोज फिर यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन इस बार उन्होंने शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती को अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के बारे में पता चला। क्या पिताजी महायज्ञ अनुष्ठान कर रहे? फिर तो हमें भी इस यज्ञ में जाना चाहिए। मैं इस बारे में अभी महादेव से बात करती हूँ। स्वामी, पिताजी ने महायज्ञ का अनुष्ठान किया है, हम दोनों को भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। आपकी बात सत्य है देवी, किंतु बिना निमंत्रण के यज्ञ में हमारा जाना उचित नहीं। हमें बिना आमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। स्वामी, मैं पिताजी से जाकर स्वयं ये बात पूछूंगी कि उन्होंने क्यों हमें अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। साथ ही उनके मन में जो भी क्रोध है उसे मैं दूर कर दूंगी। आप ही यज्ञ के स्वामी हैं और पिताजी ने आपको ही नहीं बुलाया। भला आपकी अनुपस्थिति में तो ये यज्ञ पूरा भी नहीं हो पाएगा। अगर आप नहीं चलना चाहते हैं तो ना सही, लेकिन हमें वहाँ जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है देवी, बिना आमंत्रण के हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी। नंदी और शिवगण आपके साथ जाएंगे। इसके बाद सती यज्ञ में जाने के लिए नंदी और शिवगण के साथ निकल गई। प्रणाम पिताश्री। लेकिन दक्ष ने माता सती की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात वे बोली, पिताश्री, आपने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ के स्वामी महादेव को ही नहीं बुलाया। राजा दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, वो एक शमशानवासी है और मेरे इस महायज्ञ में
शमशानवासी का कोई काम नहीं। ऐसे ही अपनी बातों से वो शिवजी का बेहद अपमान करते हैं। अपने पति का घोर अपमान सुनकर सती ने कहा, अपने महादेव की निंदा मैं कभी नहीं सुन सकती, और जो भी महादेव की निंदा सुनेगा वो बहुत पछताएगा। साथ ही अब तुम्हारा ये यज्ञ कभी सफल नहीं हो पाएगा। सती का क्रोध देख सभी घबरा गए। इसके बाद देवी सती हवन कुंड की ओर बढ़ी और जलती हुई अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। फिर जैसे ही सती के आत्मदाह की बात महादेव को पता चली तो सभी लोगों में प्रलय आ गया, जिसके बाद उन्होंने वीरभद्र का निर्माण किया। वीरभद्र, तुम अभी उस यज्ञ में जाओ और मेरी सती के आत्मदाह का बदला लो। राजा दक्ष की गर्दन को काटकर उसके धड़ से अलग कर दो। जो आज्ञा प्रभु। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने यज्ञ में पहुंचकर राजा दक्ष की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल दी। इसके बाद महादेव वहां प्रकट हुए और जलती हुई सती को बाहों में उठाए तांडव करने लगे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिसके बाद सती के 51 टुकड़े होकर पृथ्वी लोक पर पड़े। जहाँ जहाँ उनके शरीर के टुकड़े गिरे, आज उन सभी जगह को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ का क्रोध शांत होने के बाद सभी देवताओं ने महादेव को मनाया और राजा दक्ष को नया जीवन दान देने के लिए मनाया। उन सभी की बात मानने के बाद महादेव ने बकरी का शीश लगाकर दक्ष को नया जीवन दान दिया और इस तरह नंदी के राजा दक्ष को दिया पशु बनने का श्राप भी आखिरकार पूरा हुआ। साथ ही राजा दक्ष का अभिमान भी टूट गया। गंगुआ नाम का एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगुआ रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है ये चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वो यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है, सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगुआ रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वो किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वो गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए? क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं। और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जा जाकर देख अब कौन आया है, जा। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का ये शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया पंडित जी, जो आपने मुझे ये बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना, और त्रिशूल खाली सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वो सोच विचार में पड़ गए।
सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लुट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता, मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, है? पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? पर हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता है, मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ मोतीलाल को दे देता है। पर गंगुआ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो। अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा दो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मां नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख न मिलकर मिल रही है। ममता रोने लगती है। गंगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वो ममता को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डरो नहीं, सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगुआ मंदिर पहुँचता है। वहाँ पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल दिए पंडित जी? कहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है। तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ मोतीलाल देखने में ही धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगुआ पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, ये त्रिशूल अब आप ही रखो। आप अब इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं है। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ मोतीलाल अपना समूह लेकर घर चला जाता है। हे भोले शंकर, आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। गंगुआ, तुमने बहुत ही